मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुरी। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया, उसमें ये 45वें नंबर की अपादान शक्ति, उस पर गुरुदेव श्री का अपन ने कल भी व्याख्यान सुना और आज भी उस शक्ति की चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से। इसमें आज के प्रवचन में तो बहुत सूक्ष्मता से चर्चा ली और चिदविलास पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब का जो ग्रंथ है उसके आधार से इसमें काफ़ी चर्चा समाहित की गई। कल अपने को याद होगा एक बार कहा था गुरुदेव ने कि ज्ञानी धर्मात्मा जैसे जैसे वस्तु के स्वरूप का, उसके गुण पर्यायों के स्वरूप का वर्णन करते जाते हैं, वैसे वैसे वह आत्मार्थी को उसमें प्रसन्नता और हर्ष होता जाता है। तो आज भी बात उन्होंने उसी चर्चा को चिदविलास के 34 पेज से लिया और यहाँ से बात करी। देखो, सामान्य से निर्विकल्प है, वस्तु सामान्य है और सामान्यपने वह निर्विकल्प है। वस्तु है ना, तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो उसका जो सामान्य स्वरूप है अथवा वस्तु को सामान्यपने देखो तो वह निर्विकल्प है, यानी उसमें कोई भेद विकल्प नहीं है। लेकिन उस वस्तु के संबंध में जब उसका कथन वर्णन निरूपण किया जाए तो विशेषता से शिष्य को प्रति, थोड़ा सा कम कर देना उधर से। तो जैसे जैसे विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है, प्रतिबोध माने उसे समझाया जाता है, तब तब जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोधने से गुण का स्वरूप जान कर विशेष विशेष भेदी होता जाता है। भेदी होता जाता है का अर्थ है, यही निकालना पड़ेगा, ये दिक्कत करता है। चलेगा अभी चलेगा, बाद में निकालें। भेदी होता जाता है, इसका अर्थ है कि अभेद की तरफ की रुचि में बरतता जाता है। भेदी होता जाता है का अर्थ ये नहीं है कि बहुत भेदों का ज्ञाता होकर के पंडित बन जाता है। ज्यों-ज्यों उसके गुण भेदों की, पर्यायों के भेदों की और सब स्वरूप की ज्यों-ज्यों चर्चा की जाती है, निरूपण किया जाता है,
तो उसे जान जानकर अभेद के प्रति का अधिक रुचिवंत होता जाता है, विशेष भेद ज्ञान होता है। वैसे वैसे उस शिष्य को आनंद की तरंग उठती है। ये चर्चा भी ये चिदविलास के पृष्ठ 34 से ली। और अब 89 नंबर पेज से गुरुदेव ने एक बहुत गंभीर चर्चा ली है। अपादान शक्ति की बात चलती है। अपादान कारक शक्ति है और कारकों का लागूपना पर्याय में होता है। तो पर्याय की उत्पत्ति वह अपने षट कारकों से होती है। चर्चा ये है, विषय ये है। तो अपादान भी एक कारक है। तो अपादान कारक में अपादान कारक द्वारा, क्योंकि 6 कारकों द्वारा है ना, तो अपादान कारक के द्वारा तो पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ ये बात उठाई कि पर्याय की उत्पत्ति पर्याय के कारण होती है, गुण के कारण नहीं और द्रव्य के कारण नहीं। ये देखना है जरा, है ना, गंभीर है ये बात, समझने जैसी है कि पर्याय की सत्ता, ये पर्याय को सत्ता लिया, है ना, समझते जाना भाई जी। पर्याय की सत्ता, तो पर्याय को एक समय का वर्तमान स्वरूप सत किया, कहा वह पर्याय एक समयवर्ती वर्तमान सतरूप है। ये बात यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पर्याय की सत्ता यानी वह पर्याय का वर्तमान सतरूप भाव, वह गुण बिना ही उस पर्याय की सत्ता का कारण, उस वर्तमान सतरूप भाव का कारण वो पर्याय स्वयं ही है, गुण बिना ही। ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप, चारित्र गुण की पर्याय एकाग्रता रूप, आनंद गुण की पर्याय सुख रूप। ये जो सुख रूप वर्तमान सतरूप भाव, इसका कारण सुख गुण नहीं, इसका कारण वही पर्याय है। क्योंकि यहाँ चलती है अपादान कारक की चर्चा। तो अपादान में से, है ना, 6 कारक कैसे बोले जाते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से, किस में से आई पर्याय के? गुण में से कि ना? गुण की अपेक्षा बिना पर्याय में से पर्याय आई है। ये बात क्यों कहते हो? क्योंकि पर्याय अपने ही षटकारक से परिणमती उत्पन्न होती। थोड़े सब अपने अभी यहाँ एंटी ने खोल करके समझना पड़ेगा, बात गंभीर है ना। देखो, गुण की अपेक्षा बिना ही, अटपटी सी लगती है ना, इसलिए थोड़ी सी इसमें अपने को एकाग्रता की जरूरत है। पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है। क्या कहते हैं कि पर्याय की सत्ता, ये कहा ना, उत्पाद वैसे आलिंगित भाव, उपादान शक्ति का वर्णन किया। उत्पाद वैसे आलिंगित भाव की हानि नाश होने पर भी वह अपने ध्रुवत्व, वो हानि को प्राप्त नहीं होने वाले ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, ये आई थी ना बात। तो अभी जो उसका आधा भाग लिया, उत्पाद वैसे आलिंगित भाव, वो हानि को प्राप्त होता है। तो वो हानि को प्राप्त होता है, वो पर्याय है। पर्याय है, पर्याय क्यों कहा? उत्पाद वैसे आलिंगित है, वो उसका स्वरूप उत्पन्न होना और नष्ट होना है। तो कहते हैं वह स्वतंत्र पर्याय गुण बिना पर्याय पर्याय का कारण है। गुण बिना, थोड़ा समझना, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। बात तो ऐसी पढ़ाई गई, बात ऐसी बताई गई, अरे वो तो कार्य भाव को देखकर
वो कार्य में जो व्यक्तता है, वो व्यक्तता जिस भाव की है उसका कार्य कह दिया। वह व्यक्तता जिस भाव की है, अभी देखी क्या जाती है? पर्याय देखी जाती है, पर्याय दिखाई देती है। तो पर्याय में जो व्यक्तता दिखी, उस पर्याय में जो भाव व्यक्त दिखा, वो भाव को देखकर उस भाव को उस गुण का कार्य है ऐसा कहा। दरअसल में वो भाव यानी वर्तमान पर्याय सत स्वरूप उस पर्याय की सत्ता का कारण या पर्याय की उत्पत्ति का कारण पर्याय है, गुण नहीं। वो गुण बिना उपजी है। देखो लिखा कि नहीं लिखा? ध्रुव गुण बिना पर्याय पर्याय का कारण है। देखो गुण बिना ही पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है। गुण बिना ही पर्याय को पर्याय कारण है। पर्याय की सत्ता अब समझाते हैं। वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल पर्याय की सत्ता गुण बिना ही अपने से सत्ता सिद्ध होती है। ये इसकी वजह क्या? इस छनावट की अथवा इस प्रकार की सूक्ष्मता की बात क्यों? क्योंकि पर्याय की उत्पत्ति स्वतंत्र सत्ता रूप अपनी अपने से है, अपने में से है, अन्य गुण अथवा द्रव्य की अपेक्षा बिना है। इसकी सिद्धि करने का कारण ये है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, यहाँ अपनी जीव की बात चलती है, तो जीव द्रव्य की निर्मल पर्याय वह अपने वर्तमान भाव में सतरूपता से है, इसकी सिद्धि करना है। और इसका वह सत अहेतुक है, किसी हेतु से उत्पन्न हुआ नहीं, हेतु से उत्पन्न नहीं हुआ कह करके अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्य के भावों से निरपेक्ष बता करके, अरे अपने द्रव्य गुण से भी निरपेक्ष है, तब उसकी वर्तमान सत्ता सिद्ध होती है, अन्यथा वर्तमान सत्ता सिद्ध हो सकती नहीं। सत नाम हेतुक, सत भी कहो और हेतुक कहो, ये दो बातें नहीं चली। गजब की बात है। घर में कोई बुजुर्ग की तेरही भी करो और जिंदा भी है, चले। सत की सिद्धि करोगे तो अहेतुकता ही रखना पड़ेगी। हेतुकपना भी रखो और सत भी कहो, नहीं चलेगा। ये ज्ञानी धर्मात्माओं ने, संत भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने ये केवल ज्ञान को ऐसे यहाँ पर जीवित रखा है, प्रवाह में रखा है। देखो, वर्तमान सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल पर्याय की सत्ता, सत्ता कहा ना, निर्मल पर्याय की सत्ता कैसी है? अभी और बहुत बातें आएंगी, पहले सत्ता पर बात करते हैं। निर्मल पर्याय की सत्ता एक समय का वर्तमान सत है। वो वर्तमान सत गुण बिना ही अपने से सत्ता सिद्ध होती है। यदि उसमें गुण की अपेक्षा है तो फिर अहेतुक कैसे? तो साहब है तो उस गुण का ही कार्य, वो तो उस गुण की सिद्धि के लिए है बात। ये जानने की दशा पर से तुम ज्ञान गुण की सिद्धि करो, लेकिन जानने की दशा की सिद्धि तो गुण बिना ही है। पकड़ में आई बात?
ये जो प्रारंभिक परिभाषाओं में हमने ये बात सीखी, समझी, जानी कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, दरअसल में वह तो पर्याय में व्यक्त भाव को बताने के लिए जिस भाव की व्यक्तता है वो उस गुण की है, ऐसा कहा गया। अरे गुण की सिद्धि उस वर्तमान भाव से। आप बताओ ज्ञान गुण किसे कहते हैं? बताओ, आप बताओ ज्ञान गुण किसे कहते हैं? कि जानना लो, बात तो पर्याय पर से करी। आनंद गुण किसे कहते हैं? सुख की दशा जिसमें से प्रगटे, ऐसा कहो ना। तो सुख की दशा के भाव को त्रिकाल धरता हुआ जो भाव है वो आनंद गुण है। आ गई बात? थोड़ी उलट पुलट सी लगती है बात, उलट पुलट सी लगती है, लेकिन सीधी है ये बात सीधी है। वो सरलता से समझाने के लिए थी। अब अपने को सरलता वाली बात से तो परीक्षा में नंबर लेने होते, 10 में से 10, 100 में 100। वो काम नहीं बचा अब अपना काम अब परीक्षा देने का और नंबर लेने का नहीं है। अब तो सिद्धों वाली श्रेणी में अपने नंबर को लगाने का है। अब तो बुकिंग करना है सिद्धों की श्रेणी में। अब थोड़ी कोई नंबर लाने परीक्षा दे देंगे। तो बात को अब गहराई से समझना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, गुण बिना ही अपने से सत्ता सिद्ध होती है। सम्यक दर्शन रूपी निर्मल परिणाम, सम्यक ज्ञान रूपी स्वरूप संचेतन का परिणाम, स्वरूप लीनता रूपी सम्यक चारित्र का परिणाम, वे सब परिणाम अपने से गुण बिना ही सत्स्वरूप हैं, ये सिद्धि होती है। समझ में आया? ये तो बहुत बार व्याख्यान में बताया है। एक पॉइंट आ गया अभी, आज बारीक बहुत है विषय। एक पॉइंट आ गया कि पर्याय की सत्ता का कारण वही पर्याय है और वह सत्ता अहेतुक होने से वो गुण बिना ही अपने निरपेक्षपने अहेतुक रूप से वह पर्याय ही पर्याय का कारण है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, इसी को और खुलासा, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय को कारण है। पर्याय को सूक्ष्मत्व लिया, अभी सत्ता ली थी, अब सूक्ष्मत्व लिया। तो सूक्ष्मत्व क्यों कहा? क्योंकि पर्याय निरंश है, एक समयवर्ती है, ये बात तो ठीक, पर वह निरंश है। निरंश है माने उसका अब कोई अंश नहीं किया जा सकता। इस अपेक्षा से पर्याय को सूक्ष्मत्व भाव कहा, उसमें सूक्ष्मपना है। पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय को कारण है। वो एक समयवर्ती निरंश रूपता वाली सूक्ष्मपने को प्राप्त पर्याय ही पर्याय का कारण है। गुण द्रव्य नहीं, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय का कारण है। अब तीसरी बात ली, पर्याय का वीर्य पर्याय को कारण है। ये क्या हुआ? पर्याय में कौन सा वीर्य है? द्रव्य में वीर्य गुण कहा था आपने। अरे द्रव्य में वीर्य गुण कहा था तो द्रव्य में और भी गुण कहे थे कि नहीं कहे थे? तो अन्य गुणों में सभी अन्य गुणों का रूप है कि नहीं? तो अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है। तो किसी एक पर्याय को आप लक्ष्यगत करो तो उस पर्याय में वीर्य भाव का रूप है कि नहीं? तो वो पर्याय का वीर्य है। जो जैसे जानने की पर्याय लो तो जानने की सम्यक ज्ञान की, निर्मल की बात चलेगी। सम्यक ज्ञान की स्वरूप संचेतन की पर्याय लो तो स्वरूप संचेतन की पर्याय में जो भाव है वो स्वरूप को संचेतता हुआ भाव है। तो वो स्वरूप को संचेतते हुए भाव को किसने उसकी रचना करी?
उस पर्याय की रचना उस पर्याय के वीर्य ने करी। उस पर्याय की रचना पर्याय के वीर्य ने करी। अपन बात करते थे कि पर्याय में कौन सा वीर्य आया, कि अनंत गुणों के अभेद अखंड द्रव्य, उसमें अनंत गुणों का अनंत गुणों में रूप है। तो ज्ञान गुण में वीर गुण का रूप है। तो ज्ञान गुण के जानने रूप संचेतन रूप वर्तमान सूक्ष्मत्व सत स्वरूप भाव में जो पर्याय उत्पन्न हुई है, वो पर्याय की रचना में पर्याय में वर्तता जो वीर भाव है, वह वीर पर्याय का है और उससे स्वरूप की रचना, वीर गुण से नहीं। कहाँ तक जानी है बात, अभी और आगे जानी है। पर्याय सत्स्वरूप अहेतुक है। अहेतुक नाम उसका द्रव्य गुण भी उसको कारण नहीं। एक पॉइंट, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय को कारण है, द्रव्य गुण उसका कारण नहीं। दो बात, पर्याय का वीर्य पर्याय को कारण है। पर्याय का वीर्य समझ में आया क्या हुआ पर्याय का वीर्य? अब बात आगे बढ़ती है। देखो, पर्याय में जो वीर शक्ति पड़ी है वह पर्याय को कारण है, द्रव्य गुण नहीं और व्यवहार कारण तो है ही नहीं। दूर करो, राग निमित्त तो दूर रखो। शुभ भाव कषाय की मंदता करण लब्धि का परिणाम दूर रखो। शुभ भाव की बात करो तो ऊंचे में ऊंचा, आखिरी का आखिरी, आखिरी का आखिरी करण लब्धि का परिणाम दूर रखो। वो पर्याय का कारण नहीं होता। सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण करण लब्धि का परिणाम नहीं है। जाओ, अच्छा वो तो नहीं है ही। ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी कारण नहीं और इसके अनंत गुण भी कारण नहीं, और वो स्वरूप संचेतन अथवा श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम है, तो श्रद्धा गुण भी कारण नहीं और ज्ञान गुण भी कारण नहीं। पर्याय का वीर पर्याय का कारण है। कहा था, आज फिर कहेंगे, ये जो जिनागम है इसमें वस्तु का स्वरूप है, उसका जो निरूपण है उसको समझने के लिए धैर्य भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए। देखो आगे बढ़ती बात। अरे ऐसी चीज भगवान दिगंबर संत, अब ये गुरुदेव को जरा अंदर पंडितों की यानी दीपचंद जी साहब की, आचार्य भगवान की महिमा आती है तो कहते हैं, वो भी अपन देखते हैं कितनी अंदर में उसके प्रति उनको विनय है। ये देखो, यह तो गृहस्थ समकिति गृहस्थ हैं, उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है, लेकिन पढ़ना है नहीं और अपना कक्का छोड़ना नहीं। जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने क्या कहा, अपने अनुभव से कहा, सर्वज्ञ की बात को कहा, सो वो तो पढ़ना नहीं, अपना कक्का छोड़ना नहीं। बे और ऐसा कहें सोनगढ़ की, और फिर क्या कहें, सोनगढ़ की बात तो सत्य है, परंतु यदि हम स्वीकार करने जाएंगे तो सोनगढ़ की प्रसिद्धि हो जाएगी और लोग वहां जाएंगे, फिर हमें कोई मानेगा नहीं। हमारी भी तो चलनी चाहिए पेड़ी। अरे भगवान, मानने नहीं मानने की बात यहाँ नहीं है। जैसी भगवान ने फरमाई है वैसी वस्तु है। सवेरे आया नहीं था कि ये अनादि परंपरा का उपदेश है, ये बात आई थी। अब थोड़ी और बात आगे बढ़ी। पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। कितनी बात आ गई पुरानी, इसलिए याद दिलाते हैं कि आगे आगे सफाई ना होती जाए। पर्याय की सत्ता अहेतुक होने से गुण पर्याय के हेतु बना, पर्याय की सत्ता पर्याय को कारण है। एक दूसरी बात आई, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय को कारण है। दो,
पर्याय का वीर्यत्व या पर्याय का वीर्य पर्याय को कारण है 3। आई थी बात। ये देखो, इसके बाद कहते हैं पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। प्रदेशत्व क्या होता है? पर्याय का क्षेत्र। अब जरा और बारीक है बात। पर्याय का क्षेत्र, तो पर्याय का कोई अलग क्षेत्र है और ध्रुव का अलग क्षेत्र है कि? हाँ, अलग अलग है। आप तो कहते हो ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी और इसके चप्पे चप्पे पे अनंत गुण व्याप्त हैं और अनंत गुणों की होती हुई वर्तमान दशा इन ही असंख्यात प्रदेश में होती है। वो तो हमने एक पदार्थ की सत्ता सिद्ध करी थी, एक पदार्थ का चतुष्टय सिद्ध किया था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। उस द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, और उसका उस द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस वाली वस्तु का हमने एक सत स्वरूप चतुष्टय सिद्ध किया था। तो उसमें तीनों का क्षेत्र एक कहा, द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। लेकिन पर्याय तो एक समयवर्ती सत है और आत्मा तो त्रिकाल सत है। तो ये एक समयवर्ती सत वो अहेतुक है, उसका क्षेत्र भी न्यारा और ध्रुव का क्षेत्र भी न्यारा। हमने कहा था भैया धैर्य भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए। हाँ, आएगा अभी, हाल आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, हैं? हाँ, हाँ, पर्याय भी स्वाधीन है। ये वस्तु के प्रदेशत्व गुण की बात कही। तो हम तो कह रहे हैं ना, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सद गुण पर्याय द्रव्यम और सद्रव्य लक्षणम, ये पूरी जो वस्तु का स्वरूप है उसमें प्रदेशत्व गुण है। और प्रदेशत्व गुण का तो वो पर्याय अपनी स्वाधीनता, भाभी ने कहा ना पर्याय स्वाधीनता से होती, बराबर बात है। पर वो जो स्वाधीनता से उत्पन्न जो पर्याय है, वो पर्याय का क्षेत्र न्यारा और ध्रुव का क्षेत्र न्यारा, वो समझना है कैसे। जबरन नहीं है कोई बात, अंकुर भाई, निर्देश भाई, जबरदस्ती कोई नहीं है। मानोगे तो मान लेना, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। पर जो बात की जो विवक्षा है उस विवक्षा से बात है। क्यों है ये बात? कल कहा था, आज फिर कहेंगे। पर्याय की स्वतंत्रता अपने ज्ञान में सिद्ध किए बिना द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध होती नहीं। और पर्याय से भिन्न द्रव्य जो दृष्टि का विषय है वो उभर करके ज्ञान में आता नहीं, तो फिर दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आएगा? चलती है बात आगे। पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन आदि धर्म की पर्याय उत्पन्न हुई, उसके प्रदेश है ना। अब इधर से पकड़ो, पर्याय जो प्रकट हुई सम्यक दर्शन की, स्वरूप संचेतन की, स्वरूप एकाग्रता की, अतीन्द्रिय आनंद की जो पर्याय उत्पन्न हुई, बिना क्षेत्र की हुई कि क्षेत्र वाली हुई। अब इधर से जिधर से चलें उधर ही चलना। क्षेत्र वाली हुई कि बिना क्षेत्र की हुई, उसका कोई विस्तार है कि नहीं है? तो जो उसके प्रदेश हैं कि नहीं के प्रदेश हैं, सो वे प्रदेश भिन्न हैं। असंख्य प्रदेश में ध्रुव के प्रदेश भिन्न है, पर्याय के प्रदेश भिन्न है। ये समझो कैसे कि ध्रुव की सत्ता और पर्याय की सत्ता का न्यारापना समझ में आता है कि नहीं? पहले यहीं से पकड़ना पड़ेगी बात। ध्रुव की एक सत्स्वरूप वस्तु है,
उस एक सत्ता का ही विस्तार है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, बात तो ऐसी ही है। लेकिन ध्रुव की सत्ता और पर्याय की सत्ता न्यारी न्यारी समझ में आती है कि नहीं? क्यों न्यारी करते हो? इसलिए न्यारी करते हैं कि पर्याय दृष्टि रखने से संसार टूटता नहीं और द्रव्य दृष्टि हुए बिना मुक्ति होती नहीं। तो द्रव्य और पर्याय दो भाव खड़े हो गए ना प्रयोजन के लिए। पर्याय दृष्टि छूटे बिना संसार से मुक्त हो नहीं सकता और द्रव्य दृष्टि के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। तो दो भाव खड़े हो गए प्रयोजन में। तो द्रव्य दृष्टि करना है, पर्याय दृष्टि छोड़ना है। तो पर्याय को और द्रव्य को भिन्न भिन्न जब तक अपने ज्ञान में स्वीकार न करोगे तो पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि होगी कैसे? वो पंडित जी कहते हैं ना, जब विधान होता है दाएं हाथ से अर्घ चढ़ाइए, तो दाएं और बाएं को जब तक दो अलग अलग मानोगे नहीं तब तक दाएं हाथ से अर्घ चढ़ाइए। ये बात उनका कहना बेकार, तुम्हारा सुनना बेकार। तो पर्याय दृष्टि छोड़ना और द्रव्य दृष्टि करना, ये जो आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ की परंपरा में बात कही, तो इसमें पर्याय और द्रव्य की भिन्नता ही नहीं स्वीकार करोगे तो किसकी दृष्टि छोड़ना और किसकी करना, ये बात खड़ी कहाँ रहेगी? तो अब पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। तो पर्याय सत्ता और द्रव्य सत्ता 181, 182, 183 गाथा समय सारजी संवर अधिकार, वहां पर कहते हैं कि वहां राग को वस्तु कहा, वहां राग से भिन्नता बताई है ना, तो वहां वस्तु का, वहां भी पर्याय के प्रदेश भिन्न है। तो वहां वस्तु कही तो ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न आया था, ख्याल में होगा कि साहेब राग को वस्तु क्यों कहते हो? तो उसको इस प्रकार बताया कि राग भी उस समय का सतरूप भाव है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। एक दूसरी बात, वो जो एक समय का भाव है वो अपनी पिछली पर्याय से और अपनी अगली पर्याय से न्यारा है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। आई बात याद? ख्याल में आई? ज्ञान गोष्ठी में चर्चा आई थी। देखो भैया, थोड़ी बात आज आ गई है, कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, थोड़ी बारीक है ना? थोड़ी हो सकता है कि आपको जगाए रखने में कठिन पड़ रही हो, पर जगे रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, बात तो चल ही रही है। हाँ, अभी देखो, आपका कहना है अपादान शक्ति की बात चलती है। अपादान शक्ति के दो प्रकार कहे, ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान। कल आ गई ये बात। तो ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दो कर दिए ना। तो अपादान में से, अपादान का भाव क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से, तो किस में से आई पर्याय? कि पर्याय में से पर्याय आई है। ये बात प्रारंभ से ही शुरू करी, पर्याय में से पर्याय आई है, तो पर्याय का सत न्यारा। अब पर्याय का सत न्यारा, यदि पर्याय को द्रव्य में से मानते हो तो द्रव्य तो अनादि का है, तब क्यों नहीं आई पर्याय? ये बहुत सीधा लॉजिक है, पंचाध्यायी में भी है ये वाला लॉजिक, पाणे राजमल जी ने लिया, और भी स्थान पर है, गुरुदेव ने बहुत सिद्ध किया, बहुत जगह से लिया। अभी
जब सत भिन्न तो क्षेत्र भिन्न। कोई भी सत हो तो जिनवाणी में सत की व्याख्या चतुष्टय से करते कि नहीं करते हो? तो प्रत्येक सत का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, तो वर्तमान सतरूपी एक समय का पर्याय सत, उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। ऐसे करके देखो, जितने क्षेत्र में से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है उतने प्रदेश भिन्न गिनने में आए। अब बात ऐसी कहते हैं तो ऐसा लगे कि थोड़े से में निर्मल हुई हो, बाकी तो मलिन ही रह गया। अरे भैया ये नहीं, यहाँ निर्मलता का जो भाव है उसे निर्मल प्रदेश कहा बस। और द्रव्य है वो तो परिपूर्ण पवित्र त्रिकाल है, तो फिर इसके प्रदेश त्रिकाल निर्मल होने चाहिए। थोड़ा इस एंगल से भी विचार करो, वस्तु त्रिकाल पवित्र निर्मल है कि नहीं? यदि यही स्वीकार नहीं हो तो फिर तो सम्यक दर्शन कितनी दूर कि दिल्ली दूर, बहुत दूर। वस्तु त्रिकाल पवित्र निर्मल है कि नहीं? तो वस्तु के प्रदेश भी निर्मल होने चाहिए थे कि नहीं? तो कहा वे निर्मल ही हैं, और जो मलिनता पर्याय में है वो पर्याय मलिनता के प्रदेश न्यारे, और जब निर्मल प्रगति तो उस पर्याय की निर्मलता के प्रदेश भी न्यारे। बहुत एंगल पड़ते हैं, बहुत दृष्टिकोण हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है कि 6x6x6 का हो गया, गंभीर है वस्तु। हम तो एक समय की ले रहे हैं, वे धारा प्रवाह होती हैं वो उनका स्वरूप है, पर सत पर्याय का एक समय वर्ती है, एक समय का। अरे एक समय का सत लो, देखो पर्याय का स्वरूप क्या कि काल सापेक्ष प्रवाह में उत्पाद व रूपता से प्रवाह पने मई, तो वस्तु प्रवाही है, पर्याय नहीं। सुनो अभी तो और सुनो, वस्तु प्रवाही पने में है, पर्याय नहीं। पर्याय तो खुद प्रवाह का एक अंश है। वस्तु हर पर्याय में उसी भाव से रही है, ध्रुव रूपता से, तो वस्तु प्रवाही पने में है। वो प्रवाही पने में जो प्रवाह का एक अंश है उसका नाम पर्याय है। ये बात को समस्त आग्रह छोड़कर और बिल्कुल ओपन माइंड होकर और धैर्यपूर्वक शौर्यपूर्वक समझना पड़ेगी। ये वो वाली बात है। देखो हाँ हाँ लिया था, हाँ देखो ऐसा है, वहाँ विकार है ही नहीं। पहले तो विकार को छोड़ दो, अब ध्रुव लो और पर्याय लो, इतनी बात लो। तो पर्याय उत्पन्न हुई है उत्पाद रूप से, वो एक समय का सतरूप भाव है। निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है, वो निर्मल भाव है। ठीक है, अब वो निर्मल भाव के प्रदेश ध्रुव के प्रदेश से न्यारे कहे, तो अपन ने कहा कि वो पर्याय ध्रुव का आलम्बन लेकर के ही तो हुई है। तो हमने ये मना नहीं किया कि ध्रुव के आलम्बन नहीं लिया है। हम ये कह रहे हैं कि पर्याय तो अपने षटकारक से स्वाधीनपने उत्पन्न हुई है। अब उस उत्पन्न हुई पर्याय की विवक्षा कितने ही प्रकार से करो कि उसका आलम्बन कौन था, कि अपना द्रव्य स्वभाव। तो उस द्रव्य स्वभाव के पहले, उस द्रव्य स्वभाव के आलम्बन के पहले क्या था कि राग भाव। तो राग भाव का क्या हुआ कि व्यय हुआ।
उत्पाद किसका हुआ कि निर्मल भाव का हुआ। ये अनेक विवक्षाएं तब खड़ी हुई जब एक सतरूप पर्याय को स्वीकार करो और उसकी विवक्षा करो। अब हम कहते हैं कि वो सतरूप पर्याय के प्रदेश न्यारे हैं और द्रव्य के प्रदेश न्यारे हैं, ध्रुव के प्रदेश न्यारे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव त्रिकाल निर्मल है कि अभिहाल निर्मल हुआ। तो त्रिकाल निर्मल है तो उसके ध्रुव के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश न्यारे न्यारे यहाँ नहीं बिठाओगे तो मलिन प्रदेशी निर्मल वस्तु मानोगे? बताओ, मलिन प्रदेशी निर्मल वस्तु अथवा वो राग की पर्याय है ही नहीं ऐसा मानोगे तो वीतरागता प्रकट करना, ये बात खत्म। तो ये निर्मल वस्तु ध्रुव स्वरूप रही हुई वह अपने निर्मल क्षेत्र से निर्मल प्रदेशों में है, और जो पर्याय की मलिनता है नाश पर्याय के मलिन प्रदेशों का पर्याय में हुआ, और पर्याय के निर्मल प्रदेश निर्मल रूप परिणम गए या प्रदेश निर्मल रूप परिणम गए। इसलिए पर्याय के प्रदेश न्यारे और ध्रुव के प्रदेश न्यारे। क्योंकि यहां से बात समझना नहीं शुरू करोगे तो राग को कभी आत्मा से भिन्न न देख पाओगे। राग से भिन्न आत्मा देखना कि नहीं देखना है अपने को, तो कब देखोगे? जब पर्याय की बिल्कुल भिन्नता, देखो पर्याय की भिन्नता स्वीकार होगी तब राग की मलिनता मुझसे भिन्न है तब स्वीकार होगी। बात को कहने में अलग अलग क्रम पड़ते हैं पर समझना चारों तरफ से पड़ेगा। यदि हमने पर्याय को, निर्मल पर्याय को भी भिन्न कहा ना, तो क्यों कहा कि निर्मल पर्याय को तो अपनी मानो और राग की पर्याय को दूसरे की मानो, तो ये कोई सिद्धांत नहीं बनता। अब पर्याय ही भिन्न है और मैं ध्रुव स्वरूप भिन्न हूं तो पर्याय की मलिनता मेरा स्वरूप नहीं। अब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि पर्याय तो मुझ ध्रुव स्वरूप से भिन्न है। तब निहाल भाई ने क्या निहाल किया है? परिणाम परिणम गया और मैं अपरिणामी ऐसे का ऐसा है। किस आधार पे बात करें? इसी आधार पे। देखो, पर्याय का कारण वे प्रदेश हैं ऐसा कहते हैं, ध्रुव प्रदेश नहीं है निर्मल पर्याय का कारण। क्योंकि ध्रुव प्रदेश क्यों नहीं है निर्मल पर्याय का कारण? कि ध्रुव प्रदेश तो पहले ही निर्मल थे, तब क्यों मलिन हो रहे थे राग अवस्था में? समझ में आया? ध्रुव के प्रदेश हैं वह पर्याय की उत्पत्ति में ध्रुव का क्षेत्र कारण नहीं है, पर्याय का क्षेत्र पर्याय का कारण है। गजब बात करते हैं ना, ये गृहस्थ का पंडित का लेखन है। बोलो, अथवा उत्पाद वह कारण है। अब अगला पॉइंट आया, उत्पाद वह कारण है और पर्याय का कार्य और पर्याय कार्य है। क्योंकि उत्पाद वह द्वारा पर्याय जानने में आती है। बोलो कितनी बातें पंडित दीपचंद जी साहब ने, हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि उस समय 200 वर्ष पहले उन्होंने आज ही कहा था, भाव दीपिका में लिखा, कोई सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं, अथवा ऐसी बुद्धि के धारक नहीं जो इसे सुने, तो मैं तो लिख जाता हूँ। और ये ज्ञानियों को मिल गई बात और अपने सामने खोल दी बात। देखो, उत्पाद वह द्वारा पर्याय जानने में आती। बोलो, पर्याय कैसे जानने में आती? उत्पाद वह के अलावा कोई रीति नहीं पर्याय जानने की, है ना? ये अंगूठी थी, अंगूठी से चूड़ी बन गई, तो सोना बदला कि पर्याय बदली? तो ये पर्याय बदली, ये कैसे जाना कि चूड़ी, वो अंगूठी मिट गई, चूड़ी हो गई? तो एक का मिटना, एक का होना, तब उससे पर्याय लक्षित होती है।
आपने ऐसी बढ़िया चूड़ी बनी बनाई दी, सोनी से कहा कि इसकी अंगूठी बनाना है या और कुछ बनाना है, तो उसने लिया हथौड़ा और ठोक दिया, तो आपको घबराहट हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, सोने का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा। तो उत्पाद व्यय में के द्वारा पर्याय जानने में आती है, उत्पाद व्यय से पर्याय जानने में आती है, इसलिए पर्याय का कारण उत्पाद व्यय है, ध्रुव कारण नहीं। पर्याय का कारण उत्पाद व्यय है, ध्रुव उसका कारण नहीं। बहुत गंभीरता, बहुत गंभीरता। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है वो पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। वह उत्पाद व्यय भी अपने स्वतंत्र कारण से उत्पन्न होता है, क्षणिक उपादान में। कहाँ उत्पन्न होता है? क्षणिक उपादान में। देखो अब आपकी बात यहाँ स्पष्ट आती है। ध्रुव उपादान है तो उससे उत्पन्न हुआ है वह परिणाम, ऐसा भी नहीं है। अब बताओ, धैर्य और शौर्य दो ही चाहिए कि नहीं चाहिए? धैर्य भी चाहिए और शौर्य भी चाहिए। शौर्य का अर्थ समझ गए कि शूरवीरता चाहिए। हाँ, ये ऐसे ढीले ढीले होकर के समझ में आती नहीं, और धीरज बिना भी समझ में आती है। धीरज से समझना पड़ेगी बात। ध्रुव उपादान, देखो अब लॉजिक करते हैं सामने, बहुत गजब की बात है। ध्रुव उपादान तो एक रूप त्रिकाल रहता है, पर्याय में केवल ज्ञान होता है तो भी ज्ञान की ध्रुवता में कोई कमी हो गई, ऐसा नहीं। ये लॉजिक पकड़ो। पर्याय में ये ज्ञान स्वरूपी वस्तु ध्रुव, उसका ज्ञान गुण त्रिकाल ध्रुव, ध्रुव है कि नहीं? तो ध्रुव, ये जो त्रिकाल अपना रहा हुआ ज्ञान गुण और उस ज्ञान गुण को धरता हुआ द्रव्य ज्ञायक आत्मा। अब ये बताओ कि केवल ज्ञान की पर्याय माने ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था। अब ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था कहाँ प्रकट हुई? पर्याय में, क्षणिक उपादान में। तो क्षणिक उपादान रूपी पर्याय में जो प्रकटता उत्पन्न हुई, उससे ध्रुव उपादान में कितनी कमी आ गई? तो ध्रुव उपादान न्यारा और क्षणिक उपादान न्यारा। ध्रुव उपादान के प्रदेश न्यारे, क्षणिक उपादान के प्रदेश न्यारे। लॉजिक है। और सुनो, बहुत पर्याय बाहर आई इसलिए न्यूनता हो गई, ऐसा नहीं है। दूसरे तरफ ले वो निगोद के शरीर में एक जीव को, निगोद का शरीर माने निगोद रूप जीव की अवस्था, निगोद के शरीर के संयोग में रहे हुए जीव की अवस्था, उस जीव की अवस्था पर्याय में ज्ञान का कितना भाव प्रकट है कि अक्षर के अनंत विभाग। तो अंदर गुण बहुत धर के बैठा होएगा, बाहर तो थोड़ा ऐसा ही निकला है ना, तो अंदर बहुत होगा। नींबू लिया, नींबू तो नींबू में निचोड़ा तो एक बूंद ही गिरा, अभी तो बहुत है इसमें रस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहर थोड़ा विकास है तो अंदर बहुत गुण है, ऐसा नहीं। अब यहाँ कहते हैं ध्रुव उपादान तो कायम जैसा है वैसा है। समझ में आया? चाहे तो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हो, ध्रुव उपादान वैसा का वैसा, और केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो तो ध्रुव उपादान वैसे का वैसा। तो दो पर्यायों में भेद देखा कि नहीं देखा, और ध्रुव में भेद है कि नहीं? नहीं। तो दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी पकड़ में आई कि नहीं? लॉजिक से पकड़ना भैया, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। ध्रुव की सम्यक, जब मिथ्या दर्शन की पर्याय थी तब, अब यहाँ चर्चा नहीं ना उसकी, बस अपन थोड़े समझने के लिए, मिथ्या दर्शन की पर्याय थी तब भी ध्रुव अपना वैसे का वैसा, सम्यक दर्शन की हुई तो भी ध्रुव वैसे का वैसा, केवल ज्ञान हुआ तो भी ध्रुव वैसे का वैसा। तो ये पर्यायों में फेर है, ध्रुव में नहीं।
तो दो भाव न्यारे न्यारे पकड़ में आए कि नहीं आए, तो कहा दोनों के सत भी न्यारे न्यारे, और सत न्यारे हैं तो दोनों अहेतुक हैं। पर्याय की न्यूनता और अधिकता से इस ध्रुव को फर्क नहीं पड़ता, और इस ध्रुव के कारण पर्याय में न्यूनता और अधिकता नहीं होती, दोनों अहेतुक सत हैं। हाँ, फिर गुरुदेव ने ये शब्द बोला, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने गुजराती में भी देखा, पकड़ में नहीं आया। ध्रुव तो ध्रुव है, वह है वैसा है, अकबंध है, बहुत लिखा है। अब उसका अर्थ नहीं मालूम, किसी को मालूम हो तो बताना। गुजराती में भी अकबंध ही लिखा है। 643 ऐसा करते हैं, 3 दिन अपन अभी गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का कार्यक्रम चलेगा, 21, 22, 23, तो स्वाध्याय थोड़ी अपन समय घटाएंगे, तो अभी ज्ञान गोष्ठी का 3-4 दिन कार्यक्रम अपन स्थगित करते हैं, और यही थोड़ा चलेगा जिससे कि सहूलियत से कार्य हो जाए। फिर ज्ञान गोष्ठी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं आज इसे पूरा कर लेता हूँ। वह ये छोड़ देते हैं, कोई नहीं, समय कम है तो। पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा, समझ लेंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकबंध शब्द है, मैंने पहली बार गुरुदेव के शब्द में आया है, या तो वो अपनी पुस्तक है ना चित्तविलास, उसमें देखना पड़ेगा। जो भी हो, देखना हो तो आप बताना, हो सकता है ये भी अर्थ हो, पारिणामिक भाव, पर यहाँ वो चर्चा थी नहीं इस प्रकार की, अपन देख लेंगे। और यहाँ तो पवित्रता की, पर्याय और पवित्रता के गुण की ही बात है। यह अपादान नाम की शक्ति है, इसमें जो निर्मल पर्याय हुई वह क्रमशर होती है, क्रमवर्ती पर्याय क्रमवर्ती होती है, और गुण अक्रम एक साथ हैं। इसमें जो बात कहनी है वो पर्याय वाला विषय तो हो गया पूरा, उसमें 5-6 पॉइंट आए थे ना। उत्पाद व्यय पर्याय को, उत्पाद व्यय द्वारा पर्याय जानने में आती है, इसलिए उत्पाद व्यय पर्याय का कारण है। तो वहाँ से बात चली थी कि पर्याय ही पर्याय का कारण है, उसका सूक्ष्मत्व भी कारण बताया, वीर भी कारण बताया। अब जरा बात यहाँ देखना, तो गुण अक्रम है, पर्याय क्रमवर्ती है, तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रम गुण का समुदाय वह आत्मा है। अब यहाँ से जरा बस बात पकड़ना है अपने को, बहुत गंभीर बात है। पीटू भाई साहब देखो, क्रमवर्ती पर्याय और अक्रम गुण का समुदाय, इसका नाम आत्मा है ना। क्रमवर्ती सहवर्ती गुणों का समुदाय वह आत्मा है, ठीक है। क्रमवर्ती माने पर्याय, अक्रमवर्ती माने गुण, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों का समुदाय वह आत्मा है, ठीक है। राग साथ में है तो राग सहित आत्मा है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये पकड़ना है, राग है ना पर्याय में, तो उसको साथ लेना है आत्मा में कि नहीं लेना है। तो है तो पर्याय ना, तो है आत्मा की है कि आत्मा की नहीं, तो पुद्गल की है कि पुद्गल की नहीं, किसकी है कि अद्धर की है। अद्धर क्या होता है कि स्वभाव से हुई नहीं, पर ने कराई नहीं, और है तो इसका कुछ तो इसका खाता खोलो कि इसका खाता यही है कि ये सदा काल आत्मा के साथ रहती नहीं, चैतन्य का इसमें नूर नहीं, और आत्मा देखो तो वहाँ दिखती नहीं, इसका खाता यही है। देखो राग इकट्ठा, इकट्ठा शब्द बोला है ना, यहाँ राग गुरुदेव में बोला राग भेगो छे, तो राग सहित आत्मा है ऐसा नहीं है। गुजराती में भेगो शब्द होएगा उसमें, देखो है, राग साथ में है तो राग सहित आत्मा है ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 जगह ऐसा कहा, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड वह द्रव्य है, ऐसा कहा तो वह दूसरी बात है। वहाँ तो पूर्व में जो अशुद्धता थी उसे मानता ही नहीं, उसको ये कहा है, समझ में आया। परंतु अशुद्धता थी उसे मानता है तो वह पर्याय गई का। अशुद्धता थी, पर्याय में अशुद्धता थी, राग का भाव था, कषाय का भाव था, विषय भोगों की वासना का भाव था, पूजा का भाव था,
ये अशुद्धता थी, तो थी वह पर्याय गई कहाँ, कि अंदर में गई। तो अंदर में गई पर अंदर में अशुद्धता न गई, ये समझना है बस। पर्याय गई माने पर्याय पर्याय न रही, इसका मतलब पर्याय गई। तो अंदर में क्यों कह रहे हो, बाहर उठी थी बाहर ही गई, कि अंदर में उसकी योग्यता गई। योग्यता गई का अर्थ क्या है, कि इसी द्रव्य के संबंध में वह ज्ञान का विषय रह गई। इसी द्रव्य के संबंध में वो ज्ञान का विषय रह गई कि ये द्रव्य इस भाव से परिणमा था। अशुद्धता अंदर न गई, अंदर में तो योग्यता रह गई और वह पारिणामिक भाव से हो गई है। भगवान में मिली, भगवान रूप हो गई पारिणामिक हो गई। भगवान है ना ये, तो ये तो त्रिकाल भगवान से रूप है। भगवान में मिली, भगवान रूप हो गई। राग की, तीव्र राग की पर्याय भगवान रूप हो गई, कि हाँ भगवान रूप हो गई। यानी पर्याय तीव्र राग की थी, वो राग वो पर्याय पर्याय ही ना रही, बस योग्यता रह गई। कि योग्यता का अर्थ है ये द्रव्य के संबंध में ज्ञान का विषय रूप रह गई। फिर अपन को चौथे गुण स्थान में ही पर्याय निर्मल हो गई। हाँ, तो फिर बस अपन को फिर उसमें राग नहीं मानना पड़ेगा। राग है आंशिक निर्मल हुई है ना, आंशिक निर्मल कहा है। हाँ, राग सहित आत्मा है ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसे आत्मा मानोगे तो आत्मा मिलेगा ही नहीं। तो माने चौथे गुण स्थान वाला अपनी परिणति में होते राग को राग रूप जानता है, अपने को राग रूप मानता नहीं। ज्ञान का गे तो है ही, उसको ज्ञान का गे कल आ गया था विषय, कि वह तो पर रूपता से उसको जानता है, पर गे रूप जानता है। फिर कहा कि खरे खर तो वो राग को भी नहीं जानता, राग संबंधी अपने ज्ञान को ही जानता है। पर्याय तो निर्मल ही मानना पड़ेगी, और पर्याय निर्मल नहीं मानना पड़ेगी। पर्याय में आंशिक निर्मलता है, वो मेरी है, और जो मलिनता है वो मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। ऐसी भेद ज्ञान की धारा ज्ञानी को निरंतर चल रही है। ऐसा है उसके, वो निर्मलता और मलिनता में भेद करने का ब्लेड लग गया है। अब वो वहाँ से जितनी परिणति चलती है उसमें वह मलिनता को अपने से भिन्न रूप और अपने को निर्मल स्वरूप अनुभवता है। आंशिक है, यदि पूरी हो गई होती तो केवल ज्ञान हो जाता। आंशिक है वो। भगवान में मिली, भगवान रूप हो गई, परम पारिणामिक भाव है ना, ऐसा मार्ग है, ऐसा धर्म का उद्देश्य। अब हमारे इसमें करना क्या, अब हम क्या करें, ये तो आपने सब सुना दिया, पर्याय पर्याय का कारण है, यों 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 यों। अब हमें करना क्या, अरे यही निर्णय करना, क्या करना नहीं है, इसको करना क्यों नहीं मानते, कि फावड़ा दें जमीन खोदने तभी मानोगे कर रहे हैं कुछ। ये क्या कार्य नहीं है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना कार्य नहीं है। अरे ये कार्य करने लायक है, और तो सब बेकार है। ले उपादान शक्ति का अपन उपसंहार करके ये बात पूरी करते हैं। पेज नंबर आ गया है 643 आया था ना, देखो उसमें उत्पाद वैसे आलंगित हानि अपाय शब्द आया था। उत्पाद वैसे आलंगित, अपाय यानी हानि, यानी कि नाश को प्राप्त होने पर भी हानि को प्राप्त ना होने वाले ध्रुवत्वमयी कायम रहने वाली अपादान शक्ति है। दूसरा ऐसा कहना है कि ये बात इधर बहुत गजब की आई है। शक्ति, अपादान शक्ति का पूर्ण करते हुए गुरुदेव ने बात गंभीर कही, सुनना जरा। ऐसा कहना है कि केवल ज्ञान की पर्याय है तो वह तो एक समय की है, तो उस पर्याय को आलंगित है वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की
जो पर्याय उत्पन्न हुई, भले वो 3 लोक और 3 काल को प्रत्यक्ष जानती हुई है, लेकिन है वो एक समय की, तो वो एक समय की वह केवल ज्ञान पर्याय आलंगित किससे है? केवल ज्ञान एक समय की पर्याय से। ठीक है, तो अब एक समय की पर्याय का तो अभाव होगा, और अभाव होने पर भी ध्रुवत्व है, तो दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान उत्पन्न होगी। यदि ध्रुवत्व भी चला जाए तो दूसरा केवल ज्ञान कहाँ से? अब ये वाली बात रखी अब ये वाली बात रखी। देखो, पर्याय एक समय की है, स्वयं उस समय के सतरूप है, अहेतुक है, उसका कारण वही है। इस बात की स्वतंत्रता को समझकर अब वो पर्याय तो गई केवल ज्ञान की, अब अगले समय उन्हें कुछ जानने में आ रहा है कि नहीं, कि ब्लैंक हो गया? आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? कि ये ध्रुवत्व स्वरूप अपादान भी तो है इसलिए दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान उत्पन्न होगी और होगी ही। अभाव हुआ केवल ज्ञान का तो व्यय हो गया, तो अब उत्पाद नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये चर्चा यहाँ तक आई, शेष चर्चा आगे की बात।